हेलो एवरीवन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एनोनिमस ऑब्जेक्ट। हमने सुना है बहुत बार एनोनिमस क्लास, एनोनिमस एरे, एनोनिमस ऑब्जेक्ट। अभी एनोनिमस क्लास तो हमें पता है कि क्लास विदाउट नेम। जावास्क्रिप्ट में भी हमने पढ़ा है कि एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनोनिमस क्लास क्या होती है। एनोनिमस क्लास मतलब क्लास विदाउट क्लास नेम, ये होता है एनोनिमस क्लास। अभी एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्या होता है, सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द प्रैक्टिकल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले तो हम लोग एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्लास है, मेन मेथड यहाँ पर दे देंगे। इसके अंदर मेन मेथड के लिए इसे मैं कर देता हूँ, ये मेन मेथड आ जाएगी यहाँ पे। एंड इसके ऊपर मैं सबसे पहले तो एक क्लास दे देता हूँ, क्लास। एंड क्लास का नाम है ए क्लास के पास एक पब्लिक मेथड है, पब्लिक वॉइड नो रिटर्न टाइप एंड शो नाम की मेथड है, जो कि प्रिंट कर रही है, मतलब ऐसा आउट करेंगे, प्रिंट करेगा कि दिस इज दिस इज एन शो मेथड। ठीक है, थोड़ा ग्रामेटिकल को इग्नोर कर लीजिएगा। शो मेथड्स, शो मेथड, ओके। एंड उसके बाद ये है अपने पास मेन मेथड। एंड अगर मुझे इस मेथड को कॉल करना है, सो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी इस क्लास के ऑब्जेक्ट की। पहले तो ये मेथड किसके अंदर है, ए क्लास के अंदर। तो इसके लिए मुझे पहले तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ए ओबीजे एंड इक्वल टू, जब भी हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज क्रिएट करते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, उस टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए न्यू ए, एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ये होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, न्यू ए। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये रेफरेंस वेरिएबल हो गया। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है एंड दिस ऑब्जेक्ट वी आर रेफरिंग टू ओबीजे। ऑब्जेक्ट हमारा ये है, शो नाम का जो मेथड है ये है हमारा ऑब्जेक्ट, बट ओबीजे हमारा रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, बहुत बार बोलते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अरे ऑलरेडी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ओबीजे इज योर रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर न्यू ए करके हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एंड वी आर असाइनिंग वैल्यू टू ओबीजे रेफरेंस वेरिएबल। एंड इसके थ्रू हम लोग कॉल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जैसे हम लोग देते हैं ओबीजे डॉट, डॉट करते ही, ये देखो ओबीजे एंड डॉट करते ही जितने प्रॉपर्टीज अवेलेबल होगी ए क्लास के पास, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट का क्रिएट किया है ए क्लास का, न्यू कीवर्ड से ए क्लास का रेफरेंस, ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। एंड यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल दिया है ओबीजे, ओबीजे शो कर देता हूँ। तो ए क्लास के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज या मेथड्स होंगी, मतलब डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस अवेलेबल रहेंगे, वो सभी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ओबीजे से। तो अभी फिलहाल तो हमारे पास शो नाम का ऑब्जेक्ट है एंड इसे मैं एक्सेस कर पाता हूँ। तो अगर मैं इसे कंट्रोल एस से सेव करके रन करता हूँ तो कुछ एग्जीक्यूट होगा क्या, लेट्स चेक। क्या हमारे पास आउटपुट आता है, क्या लगता है ये आउटपुट आएगा? ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है कि दिस इज शो मेथड करके हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ओके, मतलब हमने क्या किया है यहाँ पे, यहाँ पे क्या किया है, ए क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके शो मेथड को कॉल किया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो न्यू ए रहेगा आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन पार्ट। ये ओबीजे जो है रेफरेंस वेरिएबल होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दिस इज शो मेथड, अगर इसके जगह मैं कर देता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड कर दिया मैंने। एंड अगर मैं इसके बाद और हम लोग कुछ एग्जीक्यूशन करते हैं, ओके, अगर मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ तो, और एक बार प्रिंट कर देते हैं तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड करके लिख के आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका शो मेथड। क्या मैं इसके लिए और एक चीज कर सकता हूँ, इसके लिए हम लोग कर सकते हैं एक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या रहेगा आपका, एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है, जैसे कि सेम एज अ क्लास नेम रहेगा पब्लिक। एंड उसके बाद ए कर देता हूँ मैं, ये मेंबर फंक्शन है इसलिए हमें यहाँ पर एक पैरेंथेसिस लगाना ही पड़ेगा।
ए और यहाँ पर कर दिया। ठीक है, ये भी कुछ ना कुछ आउटपुट तो देगा, तो ऐसा आउट कर देता हूँ एंड यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर कर दूंगा मैं ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग कर देते हैं दिस इज शो मेथड। देखो क्या स्टेप्स रहेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू। दिस इज शो मेथड। ओके, तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। देखो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा ये ए मेथड ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी मैं चेक कर लेता हूँ आउटपुट क्या आता है। तो अभी हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड दिस इज शो मेथड। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट जब भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो रहा है। द प्रॉब्लम विद एनोनिमस ऑब्जेक्ट इज कि हम लोग उस ऑब्जेक्ट को रीयूज नहीं कर सकते। अगर मैं रेफरेंस वेरिएबल के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो मैं उसे रीयूज कर सकता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू किस तरह से होगा। जैसे कि हमारे पास दो फंक्शंस है, एक शो नाम का फंक्शन है, एक शो वन नाम का फंक्शन है। ठीक है, एनोनिमस ऑब्जेक्ट अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो ये किस तरह से रहेगा, फॉर एग्जाम्पल न्यू कीवर्ड एंड ए। ठीक है, ये देखिए एनोनिमस करके लिख के ही आ जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर सजेशन ऑन कर देता हूँ, देखिए एनोनिमस ऑब्जेक्ट करके लिख के आ रहा है। एंटर कर देते हैं, अगर मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कॉल कर सकते हो। देखो मैंने शो को कॉल किया सबसे पहले तो। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर ए को कॉल कर एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट इसी के हेल्प से मैं शो वन को भी प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पर सेव कर लेते हैं और इसे रन करते हैं। तो पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए और दिस इज शो मेथड करके आना चाहिए। देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट एंड दिस इज शो मेथड परफेक्टली आ गया। नाउ अगेन आई एम क्रिएटिंग, अगेन आई जस्ट वांट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, जैसे कि न्यू ए डॉट एंड मैं शो मेथड को अभी प्रिंट करना चाहता हूँ। बट ऑब्जेक्ट तो लगेगा ही हमें, यहाँ पर ये आ गया हमारा एनोनिमस ऑब्जेक्ट। ठीक है, विदाउट रेफरेंस जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसे ही बोला जाता है एनोनिमस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल याद रखिएगा। एंड यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या बोला था कि एनोनिमस ऑब्जेक्ट अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये रीयूज नहीं होता। एनोनिमस ऑब्जेक्ट का यही एक ड्रॉबैक है कि रीयूज नहीं होता, मतलब इसका ऑब्जेक्ट बार बार क्रिएट होते जाएगा। अगर शो मेथड को कॉल करना है ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, शो वन को कॉल करना है ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड दिस इज शो मेथड, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड दिस इज शो मेथड। ओके, ये जो है शो वन चाहिए था शो मेथड। ठीक है, गेटिंग इट। तो ये हो गया एनोनिमस ऑब्जेक्ट, बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अभी देखिएगा रेफरेंस वेरिएबल से अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो ए क्लास देंगे एंड उसका रेफरेंस वेरिएबल ओबीजे इज इक्वल टू न्यू ए। ओके, एंड अभी देखिएगा ओबीजे को मैं, रेफरेंस वेरिएबल को मैं बार बार यूज कर सकता हूँ। ओ, यहाँ पर मैंने शो वन को कॉल किया है, साथ में ही ओबीजे डॉट शो को कॉल किया है। तो यहाँ पर देखिएगा शो वन के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, बस एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ओके, जैसे लास्ट टाइम में शो वन के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हो रहा था, शो के लिए भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था, यहाँ पर बस एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसका हम लोग रीयूज कर सकते हैं। दिस इज द मेन बेनिफिट। ओके, सी द आउटपुट इज हियर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, दिस इज शो वन मेथड एंड दिस इज शो मेथड। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द एनोनिमस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखिएगा और यही से आपको कंप्लीटली थ्योरी मिल जाएगा एनोनिमस ऑब्जेक्ट का। बहुत सिंपल है। चलो थैंक यू सो मच।